नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये बीमारी हमारे यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, ये बीमारी आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो रही है और अगर बात करें एज की तो ये बच्चे से लेके हर एज ग्रुप में होती है। बच्चों में, एडल्ट में या फिर बुजुर्गों के अंदर में, हर तरह के एज ग्रुप के अंदर ये बीमारी होती है, तो इसलिए ये बीमारी बहुत ही ज्यादा कॉमन हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन आते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर में सबसे मेन ऑर्गन है वो किडनी होती है। ये हमारे पेट के निचले हिस्से में यानी लोअर एब्डोमेन के अंदर में बैक साइड में होती है और ये दोनों साइड में पाई जाती है, यानी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। फ्रेंड्स, इसके बाद इन दोनों किडनियों से दो नलियां निकलती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये दोनों नलियां किडनी से निकल के और नीचे में जहाँ पर एक जगह इकट्ठी होती है उसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जहाँ पे हमारा जो यूरिन यानी पेशाब होता है वो इकट्ठा होता है। इसको हम हिंदी में पेशाब की थैली भी बोलते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिथ्रल ओपनिंग रहती है जिसके थ्रू पेशाब बाहर आता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा मिला के यूरिनरी सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी में यूरिन को बनाता है। अगर हम बात करें कि यूरिन कहाँ से बनता है और कैसे बनता है, तो फ्रेंड्स, हमारी जो दोनों किडनीज होती है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो ब्लड को फिल्टर करने से जो इम्प्योरिटीज बचती है वो सब यूरिन बन जाती है और उसको फिर हम यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरिथ्रल ओपनिंग के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब किडनीज ब्लड को फिल्टर करती है तो जो इम्प्योरिटीज बचती है उसी को यूरिन बोलते हैं। और अगर हम बात करें ये किन किन चीजों से मिलकर बने हुआ होता है, तो इसमें यूरिया होती है, क्रिएटिनिन होता है, पोटेशियम होता है, इसके अलावा सोडियम भी पाया जाता है। और इन सब के साथ में सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में होता है वो होता है पानी। तो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी होता है या जो खराब पानी रहता है वो यूरिन में बदल जाता है और फिर हम उसको बॉडी के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सारे सिस्टम के अंदर में अगर कहीं पर भी कोई तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, ये सिस्टम दो भागों के अंदर बटा रहता है, जिसमें जो ऊपर का भाग होता है जिसके अंदर में किडनी आती है उसको हम अपर यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और यूरेटर होता है उसको हम लोअर यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। तो अगर इन दोनों के अंदर में अगर किसी पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अपर पार्ट में कोई तरह का इन्फेक्शन रहता है तो उसको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर पाइलोनेफ्राइटिस भी बोलते हैं। और इसी तरह से अगर लोअर यूरिनरी सिस्टम के अंदर में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेनली ये दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। और अगर हम बात करें कि ये क्यों होते हैं, तो फ्रेंड्स, मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण में इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। और बैक्टीरिया की बात करें जो ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो ई कोली बैक्टीरिया के कारण में। इसके अलावा भी फ्रेंड्स कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे यूटी होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, और भी बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करते हैं कारणों के बारे में, मतलब यूटी हमारे बॉडी के अंदर में किन किन कारणों की वजह से होता है, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से कुछ जो मेन कारण है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें तो ये मेल से ज्यादा फीमेल्स के अंदर में बहुत ज्यादा कॉमन होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली भी होता रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स, फीमेल्स के अंदर में जो यूरिथ्रल ओपनिंग की एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो वेजाइनल ओपनिंग के बिल्कुल पास में होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेंसेस के दौरान में इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, इसलिए फीमेल्स को मेंसेस के दौरान और बाकी टाइम में भी अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि इस तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत कम पानी पीने से भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी कम पीने के कारण यूरिन के अंदर में क्रिएटिनिन, पोटेशियम, सोडियम इन सब की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और उनसे भी यूटीआई हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर बात करें तो अगर यूरिन को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड रखने से भी यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारी किडनी जब यूरिन बना देती है उसके बाद यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर में जाता है, तो जब वो पूरी तरह से भर जाता है या कुछ अमाउंट में जब यूरिन बन जाता है तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो ब्रेन को सिग्नल देता है, जिससे कि हमें यूरिन पास करने की डिजायर होती है और फिर हम जाते हैं। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हम उसको बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर तक यूरिन रहने से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अपने बॉडी को बहुत ज्यादा क्लीन और बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि यूटीआई होने के चांसेस कम रहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जिनके अंदर किडनी स्टोन्स बनते हैं उनके अंदर में भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि स्टोन बनने के बाद भी यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाता है और उनको कई कई जगह पर रुकने से भी वहाँ पर धीरे धीरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स मेल्स के अंदर में ये एक बीमारी के अंदर में बहुत ज्यादा कॉमन होता है, वो बीमारी है प्रोस्टेटाइटिस। फ्रेंड्स मेल्स के अंदर में अगर प्रोस्टेटाइटिस रहता है तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उस वीडियो पर जाकर जान सकते हैं। हमारी बॉडी में जो यूरिथ्रल ओपनिंग रहती है वहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वही अगर बढ़ जाती है या उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को हम प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की प्रॉब्लम में भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जिनको शुगर रहती है उनको भी यूटीआई बार बार होती रहती है और बहुत ज्यादा कॉमन रहती है। तो इस तरह की बीमारी के अंदर भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स फीमेल्स के अंदर में बर्थ कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन यूज की जाती है, उनसे भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे क्रीम होती है स्पर्मिसिडल, जिसको फीमेल्स लोकली यूज करती है स्पर्म की सेल्स को खत्म करने के लिए, तो उस तरह की क्रीम्स को लोकली यूज करने से भी यूटीआई के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ कॉमन कारण थे जिसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके लक्षणों के बारे में, यानी यूटीआई के अंदर में हमको क्या क्या लक्षण महसूस होते हैं उनके बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स उनमें से जो सबसे पहले नंबर पर है वो है जलन महसूस होना। फ्रेंड्स जब हम यूरिन पास करते हैं उस टाइम हमारे यूरिथ्रल ओपनिंग के आसपास में हमें बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है इसका। इसके अलावा हमको बार बार यूरिन की डिजायर होती रहती है और यूरिन को जो होल्ड करने की क्षमता होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, यानी हम अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो यूरिन का कलर होता है, जैसे पीला कलर और भूरा कलर को मिक्स करते हैं उस तरह का कलर हो जाता है और यूरिन के अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल भी आने लग जाती है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखे तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे यूटीआई का टेस्ट करवा के उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। कभी कभी फ्रेंड्स यूटीआई बहुत ज्यादा सीवियर रहता है तो पेशाब के साथ ब्लड भी आने लग जाता है, जो कि बहुत सीवियर कंडीशन के अंदर में होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नीचे की तरफ का एब्डोमेन है यानी लोअर एब्डोमेन है, वहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और स्पेशली जो लोअर एब्डोमेन के बैक साइड होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होता है और अगर हम थोड़ा सा भी दबाते हैं तो वहाँ पे दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये लक्षण भी यूटीआई का हो सकता है और खासकर अपर यूटीआई यानी पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पेशाब के अंदर में तकलीफें तो रहती है, इसके साथ साथ हमें बहुत ज्यादा फीवर भी आता है और कई बार फीवर बहुत ज्यादा तेज रहता है और फीवर के साथ साथ हमको सर्दी भी महसूस होने लगती है, हमको ठंड लगकर फीवर आने लगता है। तो ये भी यूटीआई का एक लक्षण है जो आमतौर पर देखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे। आशा करता हूँ अब तक आप यूटीआई के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब अगर हम बात करें सबसे लास्ट पार्ट के बारे में यानी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, क्या क्या मेडिसिन है जो कि यूटीआई के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और इफेक्टिव है, तो उन मेडिसिन की बात करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स एक बात बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट के अंदर हमेशा इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के उनके सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन अलग अलग भी हो सकती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर के साथ अपने सिम्टम्स डिस्कस कर परफेक्ट मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवा लेनी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद मैं कुछ यहाँ पर कॉमन मेडिसिन बताता हूँ जो कि यूटीआई के अंदर में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है और उसको अपने क्लिनिक के अंदर भी मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और उसमें काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो उस तरह की कुछ मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो कि यूटीआई के अंदर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो है कैंथेरिस 30। फ्रेंड्स ये मेडिसिन हमारे पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन। ये मेडिसिन खासकर उन लक्षणों में दी जाती है जहाँ पर हमको यूरिन पास करते टाइम बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है और बहुत तेज दर्द रहता हो, तो उस तरह के सिम्टम्स में ये मेडिसिन स्पेशली दी जाती है। इसके अलावा बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है और हमारे ब्लैडर के अंदर स्पेशली इन्फेक्शन रहता है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेते रहना चाहिए, तो ये हमारी यूटीआई के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और उसको जल्दी से जल्दी खत्म करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो दूसरे नंबर पर मेडिसिन है वो एक मदर टीचर है, बर्बरिस वल्गरिस मदर टीचर। इसका नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ये मेडिसिन स्टोन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप लोगों ने स्टोन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया होगा, खासकर किडनी स्टोन के लिए। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन हमारे यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और ये हमारे पूरे यूरिनरी सिस्टम को क्लीन करती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्टोन के साथ में यूटीआई है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर में किडनी में स्टोन है और इसके साथ साथ आपको यूटीआई भी हो गया है, तो उस तरह के लक्षण के साथ में अगर ये मेडिसिन दी जाती है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और जल्दी से जल्दी स्टोन तो खत्म करती है, इसके साथ साथ यूटीआई को भी पूरी तरह से खत्म कर देती है। फ्रेंड्स इस मेडिसिन की 15-15 बूंद आधा कप पानी के अंदर मिला के दिन में 3 बार लेनी होती है और इस तरह से इसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी यूटीआई की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। फ्रेंड्स इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो है टेर्पेंटिना 30। फ्रेंड्स ये मेडिसिन भी यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और स्पेशली फ्रेंड्स अगर यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है या यूरिन कलर में बहुत ज्यादा रेडिश है
यानी बहुत लाल रंग के अंदर में पेशाब आ रहा है, तो इस तरह का लक्षण है, तो उन सब में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन की भी 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी होती है और इसको कंटिन्यू कुछ टाइम तक करते रहना चाहिए ताकि जल्द से जल्द यूटीआई जैसी प्रॉब्लम्स खत्म हो सके। इसके अलावा और भी कई मेडिसिन है जो कि आपके लक्षणों के आधार पर दी जाती है, इसलिए अगर आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर के साथ अच्छे से कंसल्ट करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो आपके लिए काफी इफेक्टिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन मेडिसिन थी जिसको मैं अपने क्लिनिक में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और इसके काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसी के साथ फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के अंदर में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी ये वीडियो देखकर उसका लाभ उठा सके। और फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं ताकि मेरे फ्यूचर में और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगे वो आप मिस ना कर पाओ और उनको देखकर आप उनका लाभ उठा सको। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।